जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच देर रात हुई मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया। सुरक्षा बलों को 3 आतंकियों के मिली थी जानकारी। तीसरे आतंकी की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरी बस 50 मीटर गहरी खाई में गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत, 27 यात्री घायल हुए हैं। सीएम धामी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए हादसे को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी जताया शोक। पीड़ित परिवारों के प्रति जाहिर की अपनी संवेदनाएं। उत्तरकाशी में हुए हादसे को लेकर एक्शन में प्रशासन। सीडीओ ने हादसे को लेकर जानकारी दी। कुल 9 एम्बुलेंस ऑपरेशंस में लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बसेस भी ऑपरेशन में लगाई गई हैं। जिला अस्पताल में प्रिपेयर्डनेस कराई गई है। हेलीकॉप्टर के लिए भी बात कर ली गई है। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दुनिया भर की निगाहें हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन के साथ 45 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 22 से 24 अगस्त तक सम्मेलन में करेंगे शिरकत। यूपीआई के मुरीद हुए जर्मनी के मंत्री बोलकर विसिंग सब्जी खरीदकर मोबाइल से किया पेमेंट। बोले ये भारत की सफलता की कहानी है। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। फाइनल डिबूस्टिंग के बाद अब चांद से मैच 25 किलोमीटर दूर। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3। रूस का मिशन मून फेल। चांद पर लैंडिंग से पहले ऑर्बिटर बदलने की प्रक्रिया के दौरान लूना 25 हुआ क्रैश। रूस ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था मिशन मून। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एमपी में दंगा करवाने वाले बयान पर अमित शाह का पलटवार। कहा दिग्विजय के मन में दंगा इसलिए ऐसा कह रहे हैं, ऐसी बातें कह रहे हैं। अल्पसंख्यकों को डराने की राजनीति कर रही है कांग्रेस। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 3 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों की पार्टी की सदस्यता मिली है। अमित शाह की मौजूदगी में रिटायर्ड आईएएस आर.के. मिश्रा, वेद प्रकाश शर्मा, एम.के. अग्रवाल पार्टी की सदस्यता ली है इन लोगों ने। ग्वालियर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद बोले केंद्रीय गृह मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम 150 से ऊपर सीटें जीतेंगे। और हम सब लोगों के पास जा रहे हैं और सब भारतीय जनता पार्टी के काम के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से 150 से ऊपर सीटें जीतेंगी। बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पर कांग्रेस ने किया पलटवार। पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने कहा परीक्षा में कोई और बैठा है, रिपोर्ट कोई और दे रहा है। मध्य प्रदेश सरकार झूठ बोलने में माहिर है। मध्य प्रदेश के सतना में अरविंद केजरीवाल ने सीएम शिवराज पर कसा तंज। बोले मामा ने भतीजी को दिया धोखा, अब आपका चाचा आ गया है, चाचा पर करो भरोसा। एस जयशंकर समेत राज्यसभा के 9 निर्वाचित सदस्य आज लेंगे शपथ। संसद भवन के राज्यसभा कक्ष में होगा शपथ ग्रहण समारोह। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि आज बीजेपी मनाएगी हिंदू गौरव दिवस। अलीगढ़ में होने वाले कार्यक्रम में अमित शाह, सीएम योगी होंगे शामिल। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर पार्टी के बागी नेताओं पर साधा निशाना। कहा जो हमें छोड़कर गए हैं उनमें कुछ ईडी जांच के घेरे में थे, एजेंसियों की जांच के दबाव में बीजेपी में शामिल हुए। यूपी के कानपुर में श्रीमद् भगवत गीता कार्यक्रम में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत में कहा गीता में भगवान ने इसे कर्म का सिद्धांत दिया है, उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं। कि गीता में ऐसे भगवान कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत दिया है, तो उसी के अनुसार हम सब अपने अपने स्तर से किस राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए, भारत के विकास के लिए उसी प्रकार कर्म करते रहें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासंघ कार्य समिति में हिस्सा लिया। संबोधन में अर्थव्यवस्था बढ़ाने और भ्रष्टाचार खत्म करने का जिक्र किया। आदिवासियों को, दलितों को, हमारे ओबीसी समाज से आने वाले लोगों को, सभी को एक सम्मान का जीवन जीने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अन्य कार्यक्रमों से वातावरण ऐसा बनाया। घोसी उपचुनाव पर सपा सांसद डॉक्टर वर्क का बयान। कहा बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पब्लिक उन्हें वोट करे।
नहीं, चुनाव में हमें उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह अजीज, चूंकि इनका कोई काम ऐसा नहीं है जिस बुनियाद पर पब्लिक इनको वोट दे। राहुल गांधी के लद्दाख दौरे के बाद लगाए गए आरोपों पर अखिलेश यादव का बयान, कहा चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है, एक दिन ऐसा भी आएगा लेह में घूमने के लिए चीन से वीजा लेकर जाना पड़ेगा। चुनाव को लेकर बीजेपी पर कसा तंज का 2014 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। इस बार दिल्ली से भी जाएंगे, यूपी से भी जाएंगे। 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। जिला पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण के समापन पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा केंद्र की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाएंगे जिला पंचायत सदस्य। अपने पंचायत प्रतिनिधियों को हम प्रशिक्षण देकर के जनमानस में और बेहतर ढंग से कैसे काम कर सकते हैं, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का लद्दाख में चीनी घुसपैठ के आरोप पर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा राहुल गांधी ने चीन से की गुप्त मीटिंग, मोदी सरकार में भारत के 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं। मोदी सरकार में चीन 1 इंच भी भारत का नहीं ले सकता, और हमारी सेना के लोगों ने वह उस समय मुंह तोड़ जवाब दिया जब गलवान में अतिक्रमण करने का प्रयास चाइना ने किया, पर राहुल गांधी जी उस समय चाइना के अधिकारियों के साथ गुपचुप बैठक कर रहे थे। राहुल गांधी के लद्दाख में चीनी घुसपैठ के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर चीन की भाषा बोलने का आरोप लगाया और कहा राहुल लद्दाख में विकास देखकर डर गए हैं। राहुल गांधी एक तो चाइना के सबसे बड़े मददगार हैं और झूठ की खेती करते हैं। मोदी जी सीना तान करके सड़कें भी बना रहे हैं और कह रहे हैं आंख में आंख मिला के बोलेंगे, और न किसी का 1 इंची लेते हैं न 1 इंची दो। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने राहुल गांधी के लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर अपना निशाना साधा, कहा लोगों का ध्यान भटकाना चाहते राहुल गांधी, पीएम मोदी ने लद्दाख को दिया केंद्र शासित राज्य का दर्जा। देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। वहाँ पे क्योंकि उनके वीडियोज आके कि वो सैर सपाटा करने गए थे और अच्छी सड़कें थी, लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि अच्छी सड़कें हैं, इसलिए लोगों को ध्यान भटकाने के लिए लद्दाख के लोगों का नाम लेकर कह रहे हैं कि जमीनें हड़प ली। राहुल गांधी के बाइक से लद्दाख के पेंगोंग पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा धन्यवाद, वीडियो ट्वीट कर लिखा राहुल मोदी सरकार के किए हुए कामों का प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी के लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर चिराग पासवान ने मांगे सबूत, कहा बिना सबूत के कोई बयान देना देश में अस्थिरता जैसी स्थिति पैदा करना है, प्रधानमंत्री पर देश को विश्वास है। तरीके की बातें बिना किसी एविडेंसेस के सिर्फ कहने के लिए कह देना, ये समाज में डिस्टर्बेंसेस उत्पन्न करते हैं, उससे बचना चाहिए। अगर कोई सटीक जानकारी है आपके पास विद प्रूफ, प्लीज सरकार के साथ साझा करें, जरूर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर अपराधियों को शरण देने का आरोप लगाया, पार्क में महिला और बच्चों को पिटाई का वीडियो ट्वीट कर कहा इनको जनता की नहीं सिर्फ कुर्सी की चिंता है। यूपी के घोसी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर युवक ने फेंकी स्याही, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बीच स्याही फेंककर फरार हुआ आरोपी युवक। भाई वो तो पूरा जब चेहरे पे फेंकेंगे तो आंख में मुंह में कहीं भी जा सकता है, कपड़े पे जा सकता है, लेकिन ये पूरी बौखलाहट थी। इसलिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि 5 तारीख को इसका बदला यहाँ की जनता लेगी। मणिपुर में अभी भी हालात तनावपूर्ण, सुरक्षा बलों ने इम्फाल पश्चिम और बिष्णुपुर जिलों के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। क्राइम कंट्रोल के लिए यूपी पुलिस लेगी हिंदू पंचांग का सहारा, हर थाने को भेजा गया है कैलेंडर। अपराध पर रोकथाम के लिए यूपी पुलिस का नया आदेश, हर महीने अमावस्या से 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद हुए अपराध की क्राइम मैपिंग कराने का निर्देश दिया गया है। हैदराबाद के तेलंगाना में वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतरी, पुलिस की ओर से पीड़ित पर हमले को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन।
यूपी के प्रयागराज में प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस में जीआरपी और रेलवे स्टाफ के बीच मामूली विवाद को लेकर नोकझोंक। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस में हुए विवाद को लेकर बनाई गई समिति सीपीआरओ ने दोषी पर सख्त कार्रवाई की बात कही। समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के उपाध्यक्ष यथाक के शेरवानी पर हमला। यथाक ने फायरिंग और पत्थर मारने का आरोप लगाया है। हमले को लेकर सपा यूथ विंग के उपाध्यक्ष ने थाने में शिकायत की। खुद फेसबुक लाइव कर दी घटना की जानकारी। मध्य प्रदेश के बैतूल में हिंदू संगठन का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेसी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला चिकित्सालय का हाल बेहाल। बिजली ना होने की वजह से मरीज हो रहे हैं परेशान। यूपी के बरेली में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक धार्मिक पोस्ट करने पर कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी रेहान अंसारी को गिरफ्तार किया। बिहार की जातिगत जनगणना का डेटा जारी करने पर रोक लगाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था निजी डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। श्रद्धा वाकर की हत्या मामले में आज सुनवाई। साकेत कोर्ट में ट्रायल पर होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान श्रद्धा वाकर के पिता ने बचाव पक्ष से कई सवाल पूछे थे। पैरोल हुई खत्म। 30 दिन बाद वापस सुनारिया जेल पहुंचा राम रहीम। राम रहीम को जेल छोड़ने आई हनीप्रीत। बेगूसराय में रिटायर्ड शिक्षक की हत्या पर एसपी का बयान। हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बाकी आरोपियों ने के सरेंडर ना करने पर होगी कुर्की की कार्रवाई। बिहार में अपराधी बेलगाम। 24 घंटे में बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में मर्डर की 3 घटनाओं से हड़कंप मचा। बीजेपी बोली नीतीश सरकार से नहीं संभल रहा बिहार। चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा मुख्यमंत्री को कुछ दिखाई नहीं देता। बिहार में अपराधियों को सजा नहीं मिलती। भाई लोग कह रहे हैं, बिहारी कह रहे हैं, पर हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं उनको ये दिखाई नहीं देता ना। वो अपनी आंखों पे ना जाने कौन सी ऐसी पट्टी बांध कर चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का नीतीश कुमार पर निशाना। बिहार में पुलिस प्रशासन बालू और दारू बेचने में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। अश्विनी चौबे ने कहा बिहार में अशांति का माहौल। हरियाणा के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने नूह हिंसा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा जैसे जैसे नूह की घटना की हो रही है जांच, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की भूमिका सामने आ रही है। और इसमें आप आम आदमी पार्टी के और जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी भूमिका जिस तरह से जांच हो रही है उस जांच में आ रही है तो निश्चित तौर पर उनका माहौल खराब करने में हाथ है। हरियाणा के नूह हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने अब आवेदन की तिथि 25 अगस्त तक बढ़ाई। उत्तरी कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। राम मंदिर के लोकार्पण से पहले सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। लोकार्पण से पहले अयोध्या की होगी भव्य सजावट। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में लगातार बारिश की वजह से कुलडैम बांध में बढ़ा जलस्तर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में बारिश लैंडस्लाइड से हुई तबाही का लिया जायजा। और मैंने उस समय आपको बताया था कि 360 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से रिलीफ के लिए दिए गए हैं। हिमाचल के बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बारिश लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा लिया। हिमाचल में आपदा पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्र सरकार पीड़ितों को हर संभव मदद करेगी। हिमाचल आपदा पर बोले सीएम सुक्खू, राहत के नाम पर हमें केंद्र से मिल रही है रेवड़ियां। केंद्र से 6,700 करोड़ की मांग की है। हिमाचल में आज से 24 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड सरकार लैंडस्लाइड की घटनाओं को लेकर अलर्ट है। धामी सरकार आपदा संभावित शहरों और कस्बों में कराएगी व्यापक सर्वे। नेपाल में बाबा बागेश्वर के कथा का आज तीसरा दिन। आज की कथा में भी लाखों की भीड़ जुटने की उम्मीद। बाबा बागेश्वर ने नेपाल में बड़े ओंकार। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा दुनिया में सनातन धर्म सबसे ऊपर। नेपाल के लोगों अब दुनिया में केवल बजरंग बली की चलेगी। नेपाल के लोगों
जाग जाओ, अपने ही सनातन धर्म में हनुमान जी जैसे देवता विराजमान हैं जिनके पास सब समस्या का समाधान है। यूपी के महाराजगंज में एक पार्क के पोखरे में नहाने गई 2 बच्चियों के डूबने से मौत हुई। यूपी के बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई 10 बंदरों की मौत, छानबीन जारी। यूपी के बदायूं में तालाब में नहाते समय 2 युवक डूबने की वजह से एक की मौत, दूसरे युवक को बचाया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में गौकशी करते हुए 3 संदिग्धों को पकड़ा गया। यूपी के बदायूं में अवैध मादक पदार्थों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, महिला के परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया। यूपी के कासगंज में 8 साल की मासूम से एक युवक ने की दरिंदगी, पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी परिवार के साथ अत्याचार का मामला सामने आया है। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 करोड़ के साथ शातिर को गिरफ्तार किया है। यूपी के महोबा में पेड़ से लटकता मिला युवती का शव, 15 अगस्त को घर से लापता थी। यूपी के शाहजहांपुर में बेटों के साथ मिलकर भाई ने की सगे भाई की बेरहमी से हत्या। यूपी के हापुड़ में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर हाईवे किनारे फेंका, आरोपी युवक ने चाकू से कूदकर हत्या की। यूपी के गोंडा में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई, छापा मारकर 200 किलो लहन नष्ट किया। यूपी के बदायूं में 4 लाख रुपए की अफीम के साथ पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने ईसीएम चुराने वाले गैंग को पकड़ा है। यूपी के गोंडा में दुकान में बैनर लगाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। यूपी के मुजफ्फरनगर में 15 अगस्त को दिन में हुई लूटपाट के मामले का खुलासा, नेशनल हाईवे पर 25,000 की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया गया था। यूपी के देवरिया में डेयरी प्रोडक्ट के नाम पर चल रही धोखाधड़ी का भंडाफोड़, पुलिस ने लाखों का माल जब्त किया। पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत मामले में जांच कर रहे डीन सुब्रनॉय चक्रवर्ती ने दिया इस्तीफा। सीमा हैदर के बाद अब यूपी के शाहजहांपुर में दक्षिण कोरिया की किम बो बनी भारत के दुल्हन। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के बाद गोगी गैंग के सदस्य संदीप उर्फ चोटी को गिरफ्तार किया है।